जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई कहा जाता है कि भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में एक लेडी, एक महिला जिसने दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया, मलाला यूसुफजाई, पाकिस्तान की मूल निवासी, पाकिस्तान में जन्मी एक नन्ही सी बालिका जिसने 1997 में जन्म लिया और उसने एक नया इतिहास रचा। आज हम चर्चा करेंगे मलाला यूसुफजाई यानी कि मलाला दिवस पर। आज मलाला दिवस है, लेकिन मलाला दिवस के साथ साथ मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, जैसे कि 12 जुलाई को हम आज मलाला दिवस पढ़ रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों में एक बात आती है कि सर ये बताइए कि एक महीने में दिवस इतने होते हैं, यानी 30 दिन होते हैं और पर डे कोई ना कोई दिवस होता है, तो कैसे इसको याद किया जाए। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है मिस्टर अमित, उन्होंने कल ये बात रखी सामने, तो उनकी बातों से मुझे एक सुझाव आया कि क्यों ना हम एक तरीका ऐसा कर सकते हैं कि जिससे एक ही दिन को पकड़कर सारे महीनों में हम जितने भी दिवस होते हैं उनको एक जगह सुयोजित कर लिया जाए, एक जगह उनको रख लिया जाए। जैसे आज हम बात कर रहे हैं मलाला यूसुफजाई की यानी मलाला दिवस की बात करें 12 जुलाई, तो क्यों ना हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने की 12 तारीख को यानी कि उसका जो है पोस्टमार्टम करते चलें और उस पर बात करते चलें, जिससे कि क्या होगा, हमारा स्टैटिक जीएस और डायनामिक जीएस दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। ओके, तो आप तैयार हो, चलिए फिर शुरू करते हैं। यानी कि हम मलाला यूसुफजाई की बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत कर लेते हैं जनवरी से। पता है आपको कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। आप जानते हैं उनका जन्म 1863 में हुआ था, लेकिन इसे 1985 से मनाया जा रहा है, यानी कि 1985 से मनाया जा रहा है। फिर जनवरी की बात के बाद फरवरी में अगर हम बात करते हैं तो 12 फरवरी गुलाब दिवस यानी कि रोज़ डे। रोज़ डे को ये मत समझिएगा कि जो वैलेंटाइन डे था, वैलेंटाइन डे से पहले जो 7 डेज नहीं आते हैं, वो कहते हैं ना आशिकों के दिन, वो मत समझिएगा। रोज़ डे, प्रपोज डे, टैडी डे, लव डे, हग डे, ये सब नहीं है भाई। 12 जो है फरवरी को रोज़ डे होता है, यानी कि गुलाब दिवस होता है। और ये जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी को गुलाब बहुत पसंद थे और हमारे देश में मुगल गार्डन है जिसमें 300 प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं। ये सिर्फ भारत में ये उपलब्धि हासिल है, दुनिया के और किसी देश के पास ऐसा नहीं है। लगभग 300 प्रकार के गुलाब मुगल गार्डन हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी से ओपन कर दिया जाता है सभी भारतीय नागरिकों के लिए कि आप जाएं और वहां पर जो है घूमें टहलें। ये राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत आता है मुगल गार्डन, तो उन्हीं की याद में, उसी को बढ़ावा देने के लिए 12 जो फरवरी है, तो 12 फरवरी को यहाँ पे हम गुलाब दिवस मनाते हैं। अब आती है 12 मार्च की बात। तो 12 मार्च की बात आते ही 12 मार्च को कोई दिवस तो फिलहाल नहीं है, लेकिन दांडी यात्रा जो है शुभारंभ दिवस होता है। ये स्वदेशी लोग मनाते हैं दांडी यात्रा, यानी कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का शुभारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से, आप सभी जानते हैं। ओके, तो ये भी दिवस नहीं है, लेकिन एक ऐतिहासिक घटना है, हमारे राष्ट्रीय विद्रोह की घटना है। और अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप सारी डेट को नोट कर रहे हैं ना, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और कॉपी पेन के साथ साथ पर डे की डेट लिखते रहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जितने वीडियो बनाऊंगा मैं सब आउटर प्लेस पे बनाऊंगा। आप यहाँ वीडियो बनाने का भी एक उद्देश्य है। अभी जब उस टॉपिक पर पहुँचेंगे तो मैंने इसी यानी कि मकई के खेत को ही क्यों चुना है, मैंने मक्के का ही पेड़ मैंने क्यों चुना, उसके पीछे की भी वजह मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अब मार्च के बाद अप्रैल की बात करते हैं। तो अप्रैल में कोई 12 तारीख को दिवस नहीं पड़ता है, लेकिन 12 मई को दिवस होता है। 12 मई को नर्स दिवस होता है, ठीक है, यानी कि सिस्टर डे। ये बदर सिस्टर वाला नहीं, ये नर्सों के लिए दिन है। जैसे आपने 1 जुलाई को मनाया चिकित्सक डे यानी डॉक्टर्स डे मनाया आपने, वैसे ही जो 12 मई होता है, 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स जानते हैं ना कि हमारी कितनी सेवा करती हैं, वो हमारी कितना देख रेख करती हैं, कितना ध्यान देती हैं हमारी। फिर अगर हम बात करते हैं तो 12 जून की अगर हम बात करते हैं तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस होता है। बाल श्रम निषेध समझते हैं आप क्या होता है? यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम होती है, उनसे हम कार्य ना ले सकें, उन पर प्रतिबंध लगा सकें। आपको पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में भी इसका उल्लेख किया गया है। 24 आप जानते हैं ना, 23 में बलात् श्रम पर रोक लिखा हुआ है और 24 में जो है जो बच्चे हैं यानी चाइल्ड लेबरिंग, उस पर जो है स्टॉप करने का यानी 24 में बात कही गई है। तो जो आर्टिकल में कहा गया है उसे कन्वर्ट किया गया है दिवस के रूप में, और वो है 12 जून। अब 12 जून के बाद आता है जुलाई महीना, जिसकी हम बात कर रहे थे आज, यानी आज का दिन 12 जुलाई। 12 जुलाई
मलाला यूसुफजई का जन्मदिन है। 12 जुलाई 1997 को जन्मी मलाला, पाकिस्तान के खैबर पख्तून में जन्मी, यानी कि अगर कहें बलूचिस्तान का वो क्षेत्र जहां पर तालिबानी संगठन का पूरा, जिसे कहते हैं, एक कब्जा है, एक गढ़ है। तालिबानी यानी कि आतंकवादी, ठीक है, तहरीके तालिबान इसका पूरा नाम है इस संगठन का। तो इस संगठन ने क्या काम किया, मलाला ने स्कूल जाने के लिए, यानी स्कूल उन्होंने बंद करवाए थे, इसके लिए इसने आंदोलन किया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना की जाए। जब ये स्कूल से लौट रही थी 9 अक्टूबर 2012 को, इसे गोली मार दी गई। गोली इसके ब्रेन को टच करते हुए निकल गई, यानी कि ब्रेन को काफ़ी डैमेज किया इसको। ये इंटरनेशनल मीडिया में आ गई, इंटरनेशनल सुर्खियों में आ गई, और उसके बाद फिर इसे लंदन ले जाया गया। लंदन में काफ़ी इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका इलाज होता है, और ये फिर ठीक होती है। लेकिन इसी दौरान मलाला ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोर ली, काफ़ी सुर्खियाँ, यानी कि बहुत नाम हो गया मलाला का। मलाला काफ़ी फेमस हो गई क्योंकि महिलाओं के लिए उसने ये काम किया। आज भी जो मुस्लिम कंट्रीज देश हैं उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को वाहन चलाने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। आपने शायद न्यूज़ सुना होगा कि अमेरिका संगठन जब अब अफगानिस्तान से अपने बेस हटा रहा है, तो बेस हटा जा रहा है, तो उसमें से तालिबान ने फरमान जारी कर दिया है कि 40 वर्ष से कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो अकेले बाजार नहीं जाएंगी, किसी परिजन के साथ जाएंगी। अभी आज की रिपोर्ट ये है, आज की न्यूज़ है करंट की, पाकिस्तान ने ये घोषणा कर दी है अपने राज्य में। पाकिस्तान की किसी संगठन ने धमकी दी है, पाकिस्तान की किसी संगठन ने धमकी दी है, नॉट पाकिस्तान। अब संगठन कौन है, उसने कहा है कि हिंदू महिलाएं किसी भी दुकान पर एंट्री नहीं करेंगे, हिंदू दुकानदारों की दुकान पर महिलाएं एंट्री नहीं करेंगी। यानी जो हिंदू व्यापारी हैं, 2% वैसे भी मुस्लिम वहाँ पे बचे हुए हैं, हिंदू बचे हैं, सॉरी 2% हिंदू पाकिस्तान में हैं, तो हिंदू दुकानदारों के यहाँ दुकान में महिलाएं एंटर नहीं करेंगी। आप समझ रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री में महिलाओं की क्या दशा है। मलाला ने इसका विरोध किया। आज सोचिए, आज के इस दौर में ये कंडीशन है, तो 2012 में जब मलाला को गोली मारी गई थी तो उस समय कितनी कंडीशन रही होगी। मलाला ने प्रयास किया और प्रयास काफ़ी बड़े पैमाने पर रहा। फिर मलाला को क्या हुआ, सम्मानित किया गया। सम्मान ये किसकी ओर से दिया गया, पहला सम्मान पाकिस्तान की ओर से मिला। और फिर 2014 में मलाला को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हालांकि 2013 में इसका नॉमिनेशन किया गया और 10 दिसंबर 2014 को मलाला यूसुफजई तथा हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को एक साथ नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। और मलाला को यूएन के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष बान की मून जी ने कहा कि ये यूएनओ की बेटी है, और उसका एक उपनाम रखा गया गुले मकई, गुल ए मकई, यानी गुल मकई उसका नाम रखा गया। ये मकई देख रहे हैं आप, यानी कि अगर इस मकई की हम बात करें, इस यानी कि जो ये देख रहे हैं मकई, यानी एकदम बेबी कॉर्न कहते हैं, कॉर्न कहा जाता है, तो ये मकई यानी कि जिस तरह से ये घूंघट में रह करके अपने कार्य को करती है, उसी तरह मलाला ने घूंघट में, पर्दे में रह करके सारे कार्य किए। एक पहेली है, हरी थी मंथरी थी राजा के खेत में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मंथरी थी और राजा के खेत में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये पहली गांव में लोग कहते हैं, क्या है इसका अर्थ बताएं, तो भुट्टा यानी कि मकई। यही बात आपको करने के लिए मैंने इस प्लेस को चुना था। मलाला यूसुफजई का यानी कि एक और उपनाम है गुल ए मकई, यानी गुल मकई के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो गुल मकई नाम याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है। एनी बेसेंट को और किस नाम से जानते हैं, तो माता बसंत के नाम से जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आप जानते ही हैं। तो आपको ऐसे ही नाम हो सकता है आने वाले भविष्य में अपडेट वर्जन में क्वेश्चन मिल जाए। ओके, अब यहाँ से मलाला के बाद से कोई और अगर आपके पास जानकारी निकलती है तो जानकारी सिर्फ ये रहती है, आलोचक मलाला को ये कहते हैं कि मलाला जो है अमेरिका में जो है जासूस, अमेरिका में जासूस के तौर पर पाकिस्तान में वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मलाला की तरह हमें मतलब महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए सोचना चाहिए, और महिला के लिए ही अगर सोचेगी तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। पुरुष तो सपोर्ट करेगा ही, लेकिन पहले महिला को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि मुझे ये दिक्कत है, तभी हम उनका सपोर्ट कर सकेंगे। ओके, तो अब चलते हैं जुलाई के बाद आपका आता है अगस्त। तो 12 अगस्त को बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है, इंटरनेशनल यूथ डे। आपने भी अगर नेशनल यूथ डे यानी कि 12 जनवरी को पढ़ा, लेकिन ये इंटरनेशनल यूथ डे है, 12 अगस्त को पड़ता है। फिर सितंबर में हमारे यहाँ कोई दिवस नहीं होता है। और अक्टूबर की बात करते हैं तो 12 अक्टूबर को एक दिवस पड़ता है जिसे कहा जाता है 12 अक्टूबर और 12 नवंबर। तो 12 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो 12 अक्टूबर को कोलंबिया दिवस होता है, और कोलंबिया दिवस के साथ साथ एक दिवस और भी पड़ता है, ऑर्थराइज डे। ऑर्थराइटिस जो होता है, गठिया रोग जिसे बोलते हैं, तो गठिया रोग एक दिवस होता है, ये दिवस पड़ता है। यानी कि 12 जो आपको मैंने बताया अक्टूबर और नवंबर में भी खास एक वेरिएंट है। वेरिएंट 12 नवंबर को पक्षी यानी कि पक्षी दिवस है, और पक्षी दिवस यानी कि जो बर्ड्स डे होता है, वो डॉक्टर सलीम अली का जन्मदिन है। डॉक्टर सलीम अली को द बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको पता है डॉक्टर सलीम अली कश्मीर में जन्मे व्यक्ति,
और इन्होंने कहा जाता है कि ये 1896 में जन्मे थे, 1896 में जन्मे थे। इनके जन्मदिन को मनाया जाता है पक्षी दिवस, लेकिन पक्षी दिवस मैंने आपसे क्या बताया 12 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब कभी हम 9 की डेट का पोस्टमार्टम करेंगे, 9 की डेट का हम डीएनए करेंगे, 9 की डेट पर हम जब चर्चा करेंगे तो मैं इसको फिर चर्चा में लेके आऊँगा, आपके लिए फिर लेकर के आऊँगा। ओके, अभी क्या हुआ, फिर ये नवंबर आपने देखा, फिर दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर में अगर हम बात करते हैं तो 12 दिसंबर ये स्वदेशी दिवस है। आप पूछेंगे सर ये कैसा दिवस है, एक देश प्रेम दिवस देखा आपने। देश प्रेम दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे था, जिसको उठा करके पराक्रम दिवस बना दिया गया। अभी क्या है, अभी करंट में ये बात आ रही है कि भाई ये स्वदेशी दिवस कौन सा है। आपको पता है मुक्केबाजी दिवस भी होता है, मुक्केबाज दिवस होता है। आपको ऐसे दिवस है, अंडा दिवस होता है। ऐसे दिवस जो आपके पास हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि बैंक लेवल पर बात करें उनकी है। तो पहले हम बात कर लें यहाँ पे स्वदेशी दिवस के बारे में बात कर लें। स्वदेशी दिवस ये वो दिन है यानी कि 12 दिसंबर 1930 भारत में स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्त्रों का अपनाना और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू किया गया था। यानी स्वदेशी वस्त्र अपनाओ, विदेशी वस्त्र हटाओ या विदेशी वस्त्र जलाओ, ये नारा दिया गया था। और ये नारा 1930 का है। ये बड़े पैमाने पर इसको चलाया गया था और स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग के लिए लोगों को जो है जागरूक किया गया था। आज भी देखिए भारत में स्वदेशी के लिए चल रहा है आंदोलन, यानी कि कहें बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है यानी कि पतंजलि के जितने प्रोडक्ट हैं वो स्वदेशी आंदोलन के तर्ज पर ही हैं। कहा जा रहा है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और अपने देश को सुदृढ़ बनाएंगे। यहाँ समझिएगा, एक बहुत अच्छी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन ये शायद आपको मोटिवेट करे। आपको पता होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, यानी कि 1945 में। बम गिराए जाने के बाद की अगर हम बात करते हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया जापान पर। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी वो टूट गया। किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। आज़ादी मिली, संगठन सब कुछ बना, यानी कि जापान फिर से नए सिरे शुरू हुआ, यूएनओ बना। उसके बाद संधियाँ हुई, ट्रीटी हुई काफ़ी कि भाई आप हमारे देश में व्यापार करो, हम आपके देश में व्यापार करेंगे। ठीक है, व्यापार की संधियाँ कर ली गई। जब अमेरिकन कंपनियां जापान में पहुंची अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने उत्पाद को बेचने के लिए, तो जापान के मूल निवासियों ने, जापान के निवासियों ने उनके जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको लेने से मना कर दिया, लिया ही नहीं। जैसे आपने मॉल खोला, मानते हैं मॉल खोल दिया आपने, मॉल खोला आपने, न्यूयॉर्क के जो सामान है आपके, न्यूयॉर्क की जॉकेटें हैं, जितनी भी ज़ारा हैं, तमाम ऐसे ब्रांड हैं, आपने लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब लगाना शुरू कर, लोग वहाँ लेने नहीं जाते। जापान में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन जापान के लोग अपने स्वदेशी निर्मित 2-2 वस्त्रों को पहन करके, 2-2 जैकेटों को पहन करके काम चलाते हैं, लेकिन किसी दूसरे देश का वो जो है यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी बात एक और, यहीं भारत को देख लीजिए आप, 1962 में चीन ने हमारे 30,000 जवानों को बंधक बनाया और 3,000 जवान हमारे मार दिए गए, शहीद हो गए। लेकिन फिर भी हम चीन के सामान का उपयोग करते हैं। ये तो 2016 से जब डोकलाम सीमा विवाद शुरू हुआ है, उसके बाद से हम थोड़ा सा जागरूक हुए हैं और चाइनीज़ जितने भी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं इंडिया में, उन पर हमने प्रतिबंध लगाना शुरू किया और हम थोड़े जागरूक हुए तो यूज़ नहीं करें। जैसे नॉर्मल तरीके से देखें, जब दिवाली आती है तो एक झालर की लाइट, यानी जो आती है ना चाइनीज़ लाइटें, उनका प्रयोग हम करते हैं। चाइनीज़ फ़ोन मार्केट में अवेलेबल हैं, मजबूरी है हमारी, हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं और आप जान रहे हैं, आप भी यूज़ करें। लेकिन मेड इन इंडिया लिखने से कुछ नहीं होता। चाइना जो है लेबर कॉस्ट बहुत कम रखता है, इसके लिए उसके सामान बहुत सस्ते होते हैं और वो अच्छे से मार्केट पर भी पकड़ बना लेता है। लेकिन गांधी जी के आंदोलनों की बात करें और हमारे देश के जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियों को अगर याद किया जाए तो पैसा तो अपनी जगह पर है, लेकिन देश सबसे पहले स्थान पर है। जब मुझे इस बारे में जानकारी हुई तो मैं पहले जो वॉच है मैं पहना करता था, टाइटन की वॉच पहना करता था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने अपने स्वदेशी ब्रांड को यूज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि सनाटा की बात करें, सनाटा पूर्ण स्वदेशी ब्रांड नहीं है, लेकिन मैंने स्वदेशी ब्रांड को यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर मैं ब्रांड कंपनियों का टी शर्ट नहीं पहनूंगा, ब्रांडेड नहीं पहनूंगा, तो मेरी पहचान नहीं छिप जाएगी कि मैं दीपक सर हूँ या दीपक मैं नहीं हूँ। लोग मुझे तब भी नहीं जानेंगे, तब भी वही मेरा रहेगा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि स्वदेशी आंदोलन बहुत कम लोगों को पता है, इसके बारे में लोगों को बताइए, स्वदेशी अपनाइए और भारत को सुदृढ़ बनाइए। ओके, अच्छा, कुछ खास बात आपसे ये करनी है। आप सभी को मैंने 26 पर एक दिवस पर एक डेट को मैंने वो किया था, डीएनए पोस्टमार्टम बनाया अभी कुछ दिन पहले ही, यानी कि 2 दिन पहले ही आपने 26 तारीख की बात देखी होगी। उसमें एक डेट को ऐड कर लीजिएगा, 26 नवंबर 2007। 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था मुंबई पर, उसके 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 26 नवंबर 2007 ये उत्तर प्रदेश में ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड एक फोर्स शुरू किया गया।
ये शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी पहले 1990 में। इसके संस्थापक अगर हम बात करते हैं तो आफ्ताब अहमद खान साहब हैं, लेकिन यूपी में उसी के तर्ज पर ये शुरू किया गया। और आपने कल की खबर देखी होगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं। एटीएस की टीम छापे चला रही है। अभी कानपुर में 3 टीमें तैनात हैं और बहुत जल्द ही यानी कि 12 संदिग्धों को और पकड़ा गया है। तो ये एटीएस इस वर्ष क्वेश्चन के पेपर में रहेगा। एक दिन मैं आपको यानी एक ऐसा टॉपिक बनाऊंगा, मैं एटीएस पे बनाना है आपको, एसटीएफ पे बनाना है, मुझे ईडी पर बनाना है, ठीक है। ये जितनी फोर्सेस हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जिन पर ये किसान आंदोलन जब हुआ तो जिन पर पथराव किया किसानों ने, जिनको ढकेला किसानों ने, जिन पर लाठीचार्ज हुए, वो बेचारे असहाय, कुछ कर नहीं सके, उनको मारने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इन सभी फोर्सेस पर मुझे बनाना है आप सभी के लिए वीडियो, क्योंकि जानते हैं जो एसआई का स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि जब भी वीडियो आया करे तो पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। मेरी मजबूरी नहीं है, ये मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि पेन कॉपी में आप इसे बार बार लिखोगे। आप करते क्या हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो और आप उसको फिर पढ़ते नहीं हो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेंगे और बार बार इस चीज़ को सुनेंगे कि हाँ चलो ठीक है, चलो आप कुछ भी करो, वॉच टाइम, मुझे वॉच टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता। आप वॉच टाइम बढ़ाओ ना बढ़ाओ, ये देखो एक कभी ना कभी तो बढ़ना है, आज नहीं होगा 1 साल बाद होगा, ठीक है, उसका हमें इशू नहीं है। बस सिलेक्शन आपका हो जाए, मैं आपके सिलेक्शन में कुछ भी रोल प्ले करता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूँ साथियों। कल यानी कि 13 जुलाई है और 13 जुलाई का वो दिन आ जाएगा जब मैं 13 तारीख की बात करने वाला था आपसे कि 13 तारीख और 26 तारीख भारत इतिहास में कितनी खास है और कितनी जो है ना खास है। तो हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।